बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉनिक की, जहाँ पर ये इलेक्शन हुआ और वहाँ पर जो नतीजे सामने हैं अब तक वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। और इसके साथ साथ फैच रेटिंग इमरजेंसी की जो रिपोर्ट आई है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। और अल्लामा सऊद हुसैन साहब ने जो स्टे लिया है वो स्टे क्यों लिया गया है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप सुन सकेंगे। और एक बलूचिस्तान के कोर्ट ने डिसीजन दिया है और वो डिसीजन ऐसा समझ लें कि जिनके पास अपना फॉर्म 45 मौजूद हैं उनके लिए एक ऐसा समझ लें कि हेल्पफुल जो है ना वो साबित होगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नाज़रीन नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर उनका जो हाई कोर्ट है, यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने जो डिसीजन दिया है ये एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है हाई कोर्ट ने। और इसमें यह कहा गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिजल्ट देने का पाबंद है। यानी वो एरियाज, वो हल्के जहां पर जो कैंडिडेट जीते हुए हैं और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, इसके बावजूद दूसरे कैंडिडेट को जितवा दिया गया, जिस तरह नवाज शरीफ के हल्के के अंदर। और नवाज शरीफ के पास आज भी फॉर्म 45 जो है वो मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो 1,70,000 वोट हासिल करके जीता हुआ है। और ये एक कमजोरी है पाकिस्तान के पब्लिक की भी। अगर पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर दम खम होता तो नवाज शरीफ को जितवाने वाले इक़्तिदार पे ना बैठे होते। ये कमजोरी होती है पब्लिक की, और नवाज शरीफ की जुर्रत ही ना होती कि वो अवाम के सामने निकलता, कोई बात करता। ये पब्लिक भी कमजोरी है और इन कमजोरियों से ये जो लोग हैं फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस जज को भी सलाम है कि जिसने ये डिसीजन दिया। ये डिसीजन भी ऐसा समझ लें किसी खतरे से कम नहीं है। इस तरह से डिसीजन देना, फिर ऐसा समझ लें कि इन बड़ी बलाओं के खिलाफ ये मायने रखता है। कोई जिगरे वाला जज होगा जिसने ये डिसीजन दिया। चलो कुछ तो ऐसा समझ लें कि एक ठंडी हवा का, बल्कि इस वक्त सर्दियों को चल रही है तो ये गर्म हवा का जो झोंका है वो इन कैंडिडेट्स को मिला है, ताकि इनके ऊपर जो ठंड चढ़ी हुई है ये अपने आप को थोड़ा गर्म करें और मजीद जो है ना वो अपनी जदोजहद तेज करें, मैदान में निकले और अपना जो हक है वो हासिल करें। और इसके बाद नाज़रीन, ये जो फैच रेटिंग इमरजेंसी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है और ये चीज़ें ज़हर की हैं कि ये जो इलेक्शन है ये गैर शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। यानी इस इलेक्शन के अंदर कोई शफाफियत नहीं थी, बल्कि धांधली थी, धौंस था। ये धंधा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन बिल्कुल गैर शफाफ हुए और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई। जीते हुए लोगों को हराया गया, हारे हुए लोगों को जितवाया गया। और इसकी बुनियाद पर इन्होंने जो खदशा ज़ाहिर किया है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो डील है नेक्स्ट जो पाकिस्तान करने जा रहा है, इस यानी जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इनको एक किस्त जो है वो IMF पे करेगा और उस किस्त के लिए उनकी कुछ शराइत होंगी। उन शराइत के मुताबिक इस न्यू गवर्नमेंट को IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF इस चीज़ को देख रही है कि जो लोग वहाँ पर जीते हुए थे, यानी ये फिच रेटिंग इमरजेंसी रिपोर्ट कह रही है कि जो लोग वहाँ पर जीते हुए थे, जिस तरह से इनको हरवाया गया है, यानी एक अवामी जो मैंडेट छीना गया है अवामी नुमाइंदगान से, अवामी नुमाइंदों से, तो IMF अपनी डील भी इनके साथ कैंसिल कर सकती है। यानी जो इमदाद इनको देती है वो इमदाद भी रोक सकती है। अब IMF की इमदाद रोकने से क्या असर पड़ेगा? आम पाकिस्तानी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर IMF जो है वो पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को पैसे देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले चंद बड़े तबके हैं या चंद लोग हैं वो उस पैसे को एंजॉय करते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, महलात खरीदते हैं, फॉरेन कंट्री में भी, अपने कंट्री में भी। तो इससे पाकिस्तान की आम पब्लिक को एक पई का भी फायदा है या नुकसान नहीं होने वाला। IMF चाहे
वो आज भी पाकिस्तान के अंदर अपनी डीलें कैंसिल कर दे या कल कर दे, इससे आम पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क उनको पड़ता है जिनके रोजाना प्रोटोकॉल के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए जो ना वो खर्च होते हैं रोजाना की बुनियाद पर। ये उनका मसला है, आम पाकिस्तानी का मसला नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि फिच रेटिंग एजेंसी ने यह चीज तो वाजे की है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, और इस धांधली को एक्सपोज उन्होंने करके ये साबित किया है कि थोड़ा बहुत वो भी गैर जनक। दूसरा, IMF की जो शराइत है, उन शराइत के मुताबिक ही इसमें जो ऐसा समझ लें कि नया कट्टा खुल गया। वो क्या खुला है? वो यही खुला है कि इस्लामी जमातों को जो साइडलाइन किया गया है, इसमें IMF की ये शर्त भी हो सकती है। ये तो नहीं है कि उनका मुआहदा सामने होता तो फिर जो है ना वो बंदा पढ़ के दिखा देता कौम को, यार ये जो मुआहदा वो हुआ है तो आप भी देख लें, क्योंकि ये मुआहदा छुपा के रखते हैं, जिससे क्या होता है कौम नहीं देख सकती, कौम को अंधेरे में रखा जाता है। अगर ये सामने लाए मे भी ये पॉइंट हो, लेकिन अभी तक ये मुआहदा सामने नहीं आया। इसके बाद नाज़रीन, जो टानिक के अंदर गुज़श्ता रात इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो सामने आ गए, और मौलाना असद महमूद साहब, मैंने कल भी आपको बताया था रात को कि वो हार चुके हैं। लेकिन ये नशिस्त यहाँ पर ऐसा समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब थे वो जीते हुए थे, लेकिन वहाँ पर यह बहाना किया गया कि फायरिंग हुई है, फलां चीज़ हुई है, फलां चीज़ हुई है, और इसको यानी स्टे किया गया। फिर दोबारा 6 पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट अपना दोबारा पोलिंग कराए गए, और वोटिंग कराई गई 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और फिर वहां पर वोटों को खरीदा भी गया। ऐसे समझ लें कि 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में, 5-5 हज़ार में, जिस तरह से यानी बोली लगी तो लोगों को खरीदा गया, लोगों के ज़मीर को। तो यहाँ पर जो नतीजा आया, जो दावर खान कुंडी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, हिमायत याफ्ता, उन्होंने 64,483 वोट हासिल किए। यानी दावर खान जिनको तहरीक इंसाफ ने, और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की भी इसको सपोर्ट हासिल थी, हिमायत हासिल थी, इन्होंने 64,483 वोट हासिल किए। और इनके मद्दे मुकाबल असद महमूद, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, जो कि साबका वफाकी वजीर मवासलात भी रह चुके हैं, इन्होंने 63,905 यानी 50 वोट हासिल किए हैं। और इस तरह से इन दोनों के दरमियान ऐसे समझ लें कि जो एक शिकस्त का मार्जिन रहा है जीतने वाले के और हारने वाले के दरमियान, ये 500 वोटों का मार्जिन रहा है। यानी 500 वोटों की बर्तरी से जो दावर खान है उन्होंने इसको विन किया है, और असद महमूद साहब जो हैं वो 500 वोटों से हारे हैं। और TLP के हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब जो हैं उनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं। क्यों? उनकी अपडेट उस वक्त आएगी, ना मीडिया दिखा रहे, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ये अपनी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट शो करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त रमज़ान साहब के भी वोटों की तादाद जो है वो सामने आएगी कि उन्होंने कितनी वोट हासिल किए हैं। अभी तक उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई। और इसके बाद नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन साहब ने अचानक जो स्टे लिया है वो स्टे क्यों लिया? हाँ, यहीं पर हम बात थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं कि डील की। तहरीक इंसाफ को एक और नशस्त भी मिली, और इनके आप लोग देखें तो वो भी छूटते जा रहे हैं, और मीडिया के ऊपर जो सख्तियाँ, जो पाबंदियाँ हैं वो भी ख़त्म होती जा रही है। इससे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि पसे पोस्ट डाल लें या जो भी इसको नाम दे दें, यानी इनकी बैकग्राउंड एक डील जो है वो हो चुकी है अब अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस वजह से ये लोग अब मीडिया पर भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, हुकूमत भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान भी बहुत जल्द रिलीज हो जाए, क्योंकि इनके जितने भी कैदी थे वो अब रिहा होना शुरू हो गए, और बहुत तेजी के साथ। इसके बाद नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन साहब ने जो स्टे लिया है वो स्टे कहाँ का लिया है, किस वजह से लिया है, ये भी आप सुन लें कि अल्लामा साद हुसैन साहब ने जो स्टे लिया है वो स्टे अल्लामा साद हुसैन साहब का जनूबी पंजाब का विजिट होना था, जिसमें बावल नगर था, जिसमें बावलपुर था, जिसमें रहीम यार खान था, जिसमें मुल्तान था। और यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन साहब ने अपने जो विजिट था, जो दौरा था, वो मुलतवी कर दिया है। और मुलतवी करने की जो वजह बताई जा रही है वो वजह यह बताई जा रही है कि अल्लामा साद हुसैन साहब ने मरकज़ के अंदर एक इजलास बुलाया है, और इस इजलास में शुरा के जो तमाम अरकान हैं वो शामिल होंगे, और तमाम अरकान इसमें अपनी जो सूबों के अंदर कारकर्दगी होगी गालबान इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। जहाँ जहाँ पर धांधली हुई और
ये तमाम चीज़ें जो है वो इस इजलास के अंदर ऐसे समझने के इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। मजीद इसके ऊपर अल्लामा सऊद शरीफ साहब या शुरा के अरकान अपनी क्या राय देते हैं या वो क्या करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।